ज़मीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें कि यदि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या आप ज़मीन खरीदने का विचार रखते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये इस वीडियो के अंदर बताया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसकी आप टाइटल की जांच कर लीजिए। टाइटल की जांच करने का मतलब है जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है वही वह प्रॉपर्टी का असली मालिक है, इसकी आप जांच कर लीजिए और उससे जुड़े हुए सारे अधिकार उसके पास है कि नहीं है। दूसरा, आप सेल्स डीड की आप जांच कर लीजिए। जो विक्रय बंध पत्र है, जो विक्रय पत्र है, प्रपत्र है, उसकी आप जांच कर लीजिए। और साथ ही आप जो प्रॉपर्टी टैक्स उस मकान उसने या उस ज़मीन के मालिक ने दिया है उसकी रसीदों की भी आप जांच कर लीजिए। साथ ही आप टाइटल उसके कंफर्म होने का सर्टिफिकेट भी आप प्राप्त कर लीजिए कि इसका टाइटल यूई है। साथ ही ज़मीन के जो दस्तावेज हैं और जो की जटिलताएं हैं या संपत्ति का कोई पुराना अधिकार भी नहीं है, तो इसलिए आप पिछले 30 वर्षों के उसकी ज़मीन किस किस के पास रही है उस ज़मीन का टाइटल का भी आप पता लगा लीजिए कि पिछले 30 वर्षों में ज़मीन किस किस के पास रही, कहाँ से खरीदी, कहाँ बेची गई, इसका भी आप जांच कर लीजिए। साथ ही आप सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाइए, यानी कि जो एसडीएम ऑफिस है जहाँ पर रजिस्ट्री होती है उस ऑफिस के अंदर जाइए और वहाँ चेक कर लीजिए ये जो ज़मीन है वह जो प्रॉपर्टी है वह उसी के नाम पे है कि नहीं है और उसका पर सरकारी दस्तावेजों में उसका उल्लेख है कि नहीं है। साथ ही आप अपने स्थानीय अखबार आते हैं उसके अंदर आप एक नोटिस निकलवा लीजिए कि ज़मीन पर किसी भी कोई और दावा नहीं है, साथ ही कोई थर्ड पार्टी का अधिकार तो नहीं है। ये पब्लिक नोटिस आप निकलवा दीजिए ताकि बाद में आप ज़मीन लेने पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं रहे। साथ ही कई बार ज़मीन मालिक पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत अपनी ज़मीन को बेचते हैं, तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को भी आप जांच कर लीजिए। कई बार स्थानीय कानून या नियम भी भूमि जो ज़मीन खरीद रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो आप जांच कर लीजिए कि जो वहाँ पर जो लोकल नियम है उसने तो आपकी जो ज़मीन है उस पर कोई बैन थोड़ी लगाया हुआ है या फिर वहाँ के लिए कोई नया नियम तो नहीं है। साथ ही आप चेक कर लीजिए कि विक्रेता ने ज़मीन को गिरवी रखकर बैंक से कोई लोन तो नहीं लिया है, ये भी आप जांच कर लीजिए। पर्टिकुलर हर जगह जा कर के चेक कर लीजिए, ये भी आप कहीं से भी पता लगा लीजिए। साथ ही भूमि पर कोई जो भी आपका लोन की राशि थी उसका सारा का भुगतान कर लिया है, उसे नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए, जिसको हम रिलीज सर्टिफिकेट बोलते हैं कि किसी प्रकार का लोन इस ज़मीन पर नहीं है। साथ ही सबसे आप ज़मीन को माप लीजिए ताकि जो आपके दस्तावेज़ के अंदर दिया हुआ है उतनी ज़मीन है ये है भी कि नहीं है, इसलिए उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही है एक फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है जो बताता है कि आपकी जो ज़मीन है उसके टुकड़े पर कितना प्रतिशत निर्माण किया जा सकता है, कितना % आपको खाली रखना होगा, ये भी आप देख लीजिए। साथ ही आप देख लीजिए जो ज़मीन खरीद रहा हूँ क्या मुझे उस पर लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। थैंक यू।